आपने बड़ी मोहब्बत दी। मैं चाहता हूं कि उनके कद की, उनके वजन की तालियां बजाएं, जोरदार तालियों से आमंत्रित करें। आदरणीय दिनेश रघुवंशी आए, सबके प्यारे कवि, बहुत रस सिद्ध संचालक। ये तालियां जरा कम थी, एक बार और बजा दें दिनेश। जिस रंग के रचनाकार हैं उन्हें उसी तरह से मुझे बुलाया। नवाज भाई, फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके परिजनों को, बड़े लोग बैठे हैं, उन्हें कुछ भी खराब नहीं हो, मैं देख रहा था माइक वाला है। और उससे पहले ये देख रहा था कि आप जगे हुए हैं या नहीं। स्वागत है। संपत भाई ने कमाल किया, प्रेम की बात की, लेकिन अब मेरा मन है मैं प्रेम की तो बात करूं। लेकिन अभी तक इस मंच पे देश प्रेम की बात नहीं हुई कविताओं के माध्यम से। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस मिट्टी को नमन कर लूं अपने शब्दों से, लेकिन ऐसे नहीं नमन हो। चैतन्य बैठना पड़ेगा थोड़ा चेतना के साथ। तमाम लोगों को एक निवेदन, एक बार बस दोनों हाथ उठाकर एक बार आदेशित कर दिए। एक बार भी नहीं कहूंगा ताली के लिए। आपका मन करे तो देना, नहीं तो कोई बात नहीं। 10-12 मिनट किए, 10-12 मुक्तक सुनाऊंगा देश के लिए, बस जरूरी मुक्तक। सुरेंद्र जी तक की ये यात्रा है, सुनिए। बहन जी बहुत अच्छा कवि हूं, 2 मिनट और बैठ जाए। बहन जी प्लीज प्लीज आप बैठो, 2 मिनट बैठो, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं ऐसे क्यों सर, हम भी रोकना जानते हैं ना। रुक गई देखने में ऐसे थोड़ी, वो रुक गई बहन जी, कसम है आपको। बिल्कुल, एक तो भागी गई आगे, 2 महिलाओं को एक साथ नहीं रोका जा सकता। ये तो मैंने देख लिया है टॉयलेट प्रेम कितना। मैं शंभू, तुझे यकीन नहीं आएगा, मैं अभी वहीं था। 3 लड़के दौड़कर मेरी तरफ आए, मुझे लगा शायद ये पता नहीं कुछ कहना चाह रहे हैं, और आके बोले सर एक सेल्फी लेनी है। यानी टॉयलेट करते हुए सेल्फी पहली बार देखा। दे दी आपने? मैंने नहीं दी बेटा, उसने जबरदस्त। सुनिए, हमेशा, बस अब कविता के लिए। हमेशा तन गए आगे जो तोपों के दहानों के। क्या बात है। हमेशा तन गए आगे जो तोपों के दहानों के। जिंदाबाद। कोई कीमत नहीं होती क्या प्राणों की जवानों के। आप थके हुए हो तो अलग बात है, वरना कविता पर समर्थन पूरा सदन करेगा। हमेशा तन गए आगे जो तोपों के दहानों के। कोई कीमत नहीं होती क्या प्राणों की जवानों के। बड़े लोगों की औलादें तो कैंडल मार्च करती हैं, जो अपने प्राण देते हैं वो बेटे हैं किसानों के। दोनों हाथ उठाइएगा एक बार, मुझे लगना चाहिए कम सम्मेलन में अभी वही ऊर्जा है। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के रखो इसका। 4 मिसरे पढ़ता हूं, सुनिएगा। किसानों की तबाही पर मुनाफाखोर पनपे हैं। नवाज भाई, लाल किले से पढ़ने की हिम्मत है जो यहां बोल रहा हूं, ये कहने की बात नहीं है। आज पैर कांपते हैं लोगों की। 4 मिसरों पर समर्थन करिए। इधर भी एक हंसी का स्वर उठा। किसान मजदूर की बात करने पर यदि आप हंसते हैं तो आपको विचार करने की जरूरत है। 4 मिसरों पर समर्थन करना मेरा। किसानों की तबाही पर मुनाफाखोर पनपे हैं। किसानों की तबाही पर मुनाफाखोर पनपे हैं। जमाखोरी जो करते हैं वो चारों ओर पनपे हैं। जमा, पूरा सदन चौथी पंक्ति सुनने के बाद आसमान तक पहुंचा दे तालियां। जमाखोरी जो करते हैं वो चारों ओर पनपे हैं। हुए आजाद हम जब से हमारे देश में, तब से सियासी लोग पनपे हैं या केवल चोर पनपे हैं। क्या बात है भाई साहब, जिंदाबाद। प्रणाम करता हूं आपको। नवाज भाई, आज के दिन जो सबसे अच्छा है वो बोलने जा रहा हूं, सुनना। उजाले, संपत भाई पहली बार सुनोगे। उजाले ढूंढ कर
चिल्लाओ बहुत गहरा अंधेरा है। मैं प्रणाम करता हूं जिस मन से आप बैठे हैं। हिंदुस्तानी होकर सुनना, किसी दल का होकर मत सुनना। कहीं इंसान मरता है, बाबूजी आशीर्वाद देना। धुआं नफरत का उठता है, कहीं इंसान मरता है, कहीं पर राम मरता है, कहीं रहमान मरता है। पूरा डोंगरगढ़ पता चले इस बार। कहीं पर राम मरता है, कहीं रहमान मरता है। सहारा धर्म का लेकर वतन को फूकने वालों, तुम्हें ये क्या पता हर बार हिंदुस्तान मरता है। क्या बात है भाई साहब, जिंदाबाद। वाह वाह। किसी तीर्थ सरीखा हो गया घर वीर सैनिक का। एक आईना दिखाने का प्रयास करता हूं। सुरेंद्र जी, आप गवाह हैं, आप लाल किले पर थे उस वक्त। कई लोगों को बड़ा अजीब सा लगा था ये मुक्तक मैंने पढ़ा नवासा। और आप ये देखिएगा, बड़ी शपथ ले ली थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे। एक बार हिंदुस्तानी होकर उस दर्द को मैं आपके सामने पढ़ूंगा और आप हिंदुस्तानी होकर सुन लेना और बस मुझे पता करा देना कि मैं सच बोल रहा हूं। किसी तीर्थ सरीखा हो गया घर वीर सैनिक का, सुनाई अब नहीं देगा कभी स्वर वीर सैनिक का। मथुरा तक पहुंच जाएंगे, उस अमर शहीद तक आपकी तालियां जाएं, उसके परिवार तक। जो आज 11 वर्ष हो गए कलेक्ट्रेट पर बैठे हैं। एक पेट्रोल पंप का कमिटमेंट था सरकार का जो आज तक पूरा नहीं हुआ। एक बार ये पूरा सदन तालियां देगा बस। किसी तीर्थ सरीखा हो गया घर वीर सैनिक का, सुनाई अब नहीं देगा कभी स्वर वीर सैनिक का। यही अफसोस है मुझको, कोई अब क्यों नहीं कहता, चलो चल कर के ले आए कटासर वीर सैनिक का। क्या बात है, जिंदाबाद। आप यदि थके ना हो तो एक बार हाथ उठा दीजिए, मुझे लगे आप पहुंच रहा हूं मैं आपका। वाह। मैं अपने वो मुक्तक जो मेरे जीवन में बड़ा मुक्तक मां सरस्वती ने दिया, कहीं मां का दरबार है और मैं अपने जीवन के बहुत 2-3 मुक्तक बड़े कीमती पढ़ता हूं, सुनना। मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको। यहाँ के बहुत सारे नौजवानों ने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं यदि याद कर लूं अपनी पंक्तियों में तो आप उन्हें अपनी तालियों से याद करना कि छत्तीसगढ़ उन्हें भूला नहीं। बस मेरा लेखन और मेरा आना सार्थक हो जाए। मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको, वहां सीमा पे अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझको। 2 बड़ी पंक्तियां हैं, आपकी तालियों की मोहताज हैं, बस ये मन रह जाए। मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको, वहां सीमा पे अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझको। है तन में सांस जब तक भी तिरंगे है कसम तेरी, वाह। लिपट कर आऊंगा तुझ में या फिर फहराऊंगा तुझको। नवाज भाई, ये कैसा लगा मुक्ता पूछना चाहता हूं एक बार आपसे। एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। यदि अच्छा कवि सम्मेलन आपने कराया हो तो डोंगरगढ़ एक बार इनका इस्तकबाल करे ऐसी भरपूर तालियों के साथ में। आपने हिंदी का, उर्दू का, हिंदुस्तानी तहजीब का जो एक परचम यहाँ फहराया, ये अनंत काल तक रहे, आपकी पीढ़ियां इसे आगे लेकर जाए। परमात्मा से दुआ करता हूं आप लोकसभा पहुंचे, आप बड़े पदों तक पहुंचे, लेकिन ये परंपरा जरूर रहनी चाहिए। और उसमें एक बात ध्यान रहे, मैं हर साल आऊंगा। मिटा, मां के हवाले से एक मुक्तक सुनिए। मिटा पर मातृभू की पीर, हर आया
सलामी दो। क्या बात है। बड़े दानिश्वर लोग बैठे हैं, वहां पर दुनिया में सर्वाधिक कविताएं लिखने का श्रेय शायद मुझे ही मिला है। मैंने 1100 कविताएं वहां पर लिखी हैं। एक माँ के लिए आपके जरूर सुनाऊंगा, लेकिन पहले उस शहीद की माँ ने जो संदेश इस देश के नौजवानों को बड़े दिया हो परिवार के माध्यम से, तो एक बार सदन पूरा तालियां दे सुनने के बाद। मिटा 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 पर मातृभू की पीर, हर आया सलामी दो। वो अपने पूर्ण सारे फर्ज कराया सलामी दो। वो अपने पूर्ण सारे फर्ज कराया सलामी दो। नमन उस वीर माता को पति से गर्व से बोली, तिरंगे में लिपट कर लाल घर आया सलामी दो। क्या बात है। वाह 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 वाह। अजर है आत्मा ये तो न मिटती है न मरती है। अजर है आत्मा ये तो न मिटती है न मरती है। एक मान्यता है ऐसी। अजर है आत्मा ये तो न मिटती है न मरती है, मगर कुर्बानियों से देश की सूरत निखरती है। आपका साथ चाहिए इस पर, आप जो बैठे कविता हो तो देना ताल। अजर है आत्मा ये तो न मिटती है न मरती है, मगर कुर्बानियों से देश की सूरत निखरती है। कोई दुश्मन करेगा क्या कि अब इस देश की बेटी बहन वर्दी पिता के चित्र को सैल्यूट करती है। जिंदाबाद। भारत माता की